स्पीकर सर, इस बजट का बहुत सारे लोग मेंबर लोग पार्टिसिपेट कर चुका है और काफ़ी लोग तारीफ किया है। और ये बजट जो है हेल्दी बजट है, पीपल बजट है। तो मेरा तरफ से जो ऑब्जर्वेशन है, तो मैं तो देखता है ये बजट को आईना का जैसे शीशा तरफ देखने से चेहरा को दिखाई देता है, उल्टा देखने से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ मैंने बजट को देखा है 2004 से जब एमएलए था। 2004 में जैसे एग्जाम्पल सेंट्रल रेवेन्यू जो है 673 करोड़ था और स्टेट रेवेन्यू जो है 76.97 करोड़ था। तो आज कितना डिफरेंस हो गया। मैंने पिछले बजट में भी ये बोला है कि तो इसलिए मैं आईना को जैसे एग्जाम्पल किया है कि तो शीशा तरफ देखने से पूरा दिखाई देता है, उल्टा तरफ देखने से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एक तरफ देखता है यहाँ में अभी जैसे सेंट्रल रेवेन्यू 842.23 करोड़ लास्ट टाइम से 11.16% जो है इंक्रीज हो गया। तो स्टेट रेवेन्यू जो है 3,395.64 से 4,607.72, इसका मतलब 15% जो इंक्रीज हो गया। तो मैंने पिछले बार भी ये बोला है कि बजट बहुत सुंदर है, हम भी सपोर्ट करता है। लेकिन मैंने वही बोला है, आपका बासमती चावल बहुत सुंदर अच्छा चावल है, लेकिन बासमती चावल को भी पकाएगा, पकाने वाला सही नहीं पकाएगा, बासमती का टेस्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ में जो देख रहा है कि बहुत अच्छा जगह में चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने अच्छा प्लान किया, उसके लिए भी मैं तारीफ करता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में जितना वहाँ फिगर दिखाई देता है, डिस्ट्रीब्यूशन में उतना भी दिखाई नहीं देता है। तो एक चीज़ जो है हमको थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है। और क्योंकि ये आप मैंने जैसे बोला है कि कोई भी अच्छा सब्जी हो चाहे अच्छा दारू हो, कोई अच्छा दारू को भी पानी बहुत ज़्यादा मिलाएगा तो दारू का टेस्ट, तो अच्छा चावल को भी सही ढंग से नहीं पकाएगा, अच्छा सब्जी को अच्छा मीट को सही ढंग से नहीं पकाएगा तो वो सब्जी का और मीट का टेस्ट तो होता नहीं है। और मैंने ये बोला है कि मैं हाँ काफ़ी एलोकेशन टू दिया है, लेकिन हम एक तरफ में सजेशन भी करता है और एक तरफ में और सरकार से याद भी दिलाता है कि कल आप डिपार्टमेंटल वाइज में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, उस डिपार्टमेंट ने सही सलाम से इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, सही सलाम से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, तो आप हेल्दी बजट का कोई फायदा तो दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं यहाँ सारा मंत्री लोग को भी रिक्वेस्ट करता है कि, और यहाँ जैसे हमारा डीसीएम फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब काफ़ी एक्सपीरियंस ये है, और खास करके चीफ मिनिस्टर साहब इंटर अरुणाचल में गांव में हर सर्कल में घुमा है, हर ट्राइब को मिला है, हर मुश्किल को, हर सिचुएशन को वो देखा है। तो एश्योरेंस भी क्या है, इक्वलिटी सरकार चलाएगा, अकाउंटेबिलिटी सरकार चलाएगा। तो हम तो वही उम्मीद करता है कि इक्वलिटी होना चाहिए, और इक्वलिटी तब होता है कि जैसे मैं शॉर्ट में समय भी नहीं है, इक्वलिटी तब होता है, कल मैंने कुछ बजट में पढ़ा देखा है, आप जैसे एसआरडी में इस बार 1000 करोड़ रुपया दे रहा है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन ये मेरा तरफ से ये सजेशन है 1000 करोड़ को
किस एमएलए किस जगह पे देना है, क्योंकि कहीं कहीं जगह में आप हेल्थ सेक्टर में बोलो, एजुकेशन सेक्टर में बोलो, चाहे स्पोर्ट्स सेक्टर में बोलो, चाहे कोई भी सेक्टर में बोलो, कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है 400-500 करोड़, उसको भी मिलता है 15 करोड़ एसआईडी से, और कहीं कुछ भी नहीं उसको भी मिलेगा 15 करोड़। तो इक्वलिटी कहाँ होता है? इसलिए इंटर अरुणाचल जो है, सारा अरुणाचल जो है, देखिए स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सरकार का ऊपर में होता है। और आज हम यहाँ, हम तो अपोजिशन बोल के नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, हम हमेशा साथ देता है, मोरली मेंटली हम हमेशा साथ देता है। इसलिए कभी भी हम ऑब्जेक्शन का पॉइंट में जाता नहीं, हम सजेशन का पॉइंट में जाता है। हो सकता है मेरा सजेशन में कहीं गलत है तो उसको आप एक्सेप्ट भी मत कीजिए। जैसे मेरा सजेशन यही है कि जैसे एग्जाम्पल फॉरेस्ट का, आज मैंने एक क्वेश्चन किया है, फॉरेस्ट कॉम्पेंसेटरी में हम लोग को इतना रिव्यू मिला है मोर देन 3000 करोड़। ये पैसा को कांपा में रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में प्लांटेशन रीप्लांटेशन करता है, हमको तो दिखाई नहीं देता कहाँ प्लांटेशन किया है। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन पूछा है 700-800 करोड़ जो खर्चा किया है। मैं जब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था, लेट दर्जी कांदू साहब जो है चीफ मिनिस्टर था, वो हमको भाई मानता था। वो बोलता है तुमको हम पूरा इंडिपेंडेंटली पावर दे देगा। उस समय में मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉरेस्ट होके भी मेरा ये प्लानिंग था, हम बोला कंपा का पैसा को हम लोग मिस यूज नहीं करेगा, कुछ जो है कॉम्पेंसेटरी, जैसे आप देखिए कहीं में हॉलोक डाला है, कहीं में सेगोन डाला है। फॉरेस्ट का सारा जो नेचुरल प्लांटेशन और फॉरेस्ट का प्लांटेशन को पूरा पब्लिक ने काट दिया, और वो सेगुन डालेगा, आपको हॉलोक डालेगा, कितना साल, 100 साल का बाद में मैच्योर होगा। मैंने बोला कुछ 50% जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी जाना है, तब जाके आज कितना अच्छा होना था। इसलिए मेरा सुझाव है, एक पॉइंट सुझाव करता है, सजेशन करता है, कांपा का भी फॉरेस्ट का भी कुछ हॉर्टिकल्चर में अगर यूज़ करता है बोलने से बहुत अच्छा बात है। और यहाँ देखा है ये ऑब्जेक्शन नहीं, यहाँ बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं, आप लोग गलत नहीं सुनना। स्टेट गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारा स्टेट का पूरा इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो गया, पानी कनेक्शन हो गया। आप गांव पे प्रैक्टिकल जाके देखिए, बहुत सा गांव अभी तक वाटर कनेक्शन नहीं है, और मैक्सिमम बहुत सा गांव जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है। जैसे बीजेपी का जैसे जे स्कीम है, जल जीवन मिशन, तो बीजेपी का नारा है जल से नौल, नौल से घर, और बहुत सा जगह में पानी पहुंचता नहीं, नौल कहां से पहुंचे। और मेरा वहां में तो बामिंग में, मैं डीसीएम साहब को भी बोला है, प्रैक्टिकल जो इलेक्ट्रिक जो कनेक्शन जो है ज्यादा आउट ऑफ 73 बस्ती में 3 या 4 बस्ती का कनेक्शन है, लेकिन पेपर में सब कनेक्शन है बोलता है। और बड़ी दुख का भी बात है, इस बार मैं आरई में देखा, हमने भी सबमिट किया, 120 प्रोजेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में निकाला, मेरा एक भी स्कीम नहीं निकाला। मैं दिल में दुख तो हो रहा था, हो सकता आज हम कांग्रेस हो सकता है। मेरा जनता, मेरा वोटर भी आपका एमपी साहब को, किरण को तो वोट दिया, वहां तो जीता भी दिया। हम चाहता है कि किसी को दुख पहुंचना, अपना आपको दुख भी पहुंचेगा, और आज हमको दुख पहुंचाएगा, कल मेरा जनता को पहुंचाएगा, कल एक समाज को पहुंचाएगा। तो ये मैं गुजारिश रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग भी कभी भी, हम अपना आपको तो सोचता नहीं, हम चोनामेन साहब का साथ में कितना साल से हम लोग एक सीनियर का हिसाब से हम लोग भी साथ में था, चेम का साथ में उनका पिताजी से लेके साथ में था। हम अभी भी कभी नहीं सोचता है कि इन लोगों से हम पॉलिटिकल दुश्मनी है बोल के सोचता नहीं। पिछले साल भी मैंने खुद भी बोला है कि देखो मुझे भी एक है, अपना ही बना लो। मैं हमेशा सोचता है कि एक हमारा चीफ मिनिस्टर का जो सोच विचार को देखने से, हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का सोच विचार को देखने से
हमको तो बहुत मरहम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, अकेला एक लिए। और खास करके कुछ दिन पहले हम लोग नेस और नेशनल लेजिस्लेचर का जब मीटिंग हुआ था, उस समय में हमारा चीफ मिनिस्टर साहब भी एक एग्जाम्पल लेके बोला है, कुमारवाई भी बहुत सीनियर आदमी हैं, लेकिन बामिन जो बहुत बैकवर्ड है। मैं बहुत एक्सेप्ट करता है, क्योंकि बैकवर्ड का कारण क्या है, वहाँ लोग रहता ही नहीं है, वहाँ बिल्कुल रहता नहीं है। मैं कितना लोगों को बोला है, बड़ा बड़ा पैसा वाला ईटानगर में आता है या बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है, सपा में बनाता है, गवर्नमेंट को तो अभी भी पूरा सफिशिएंट है। तो इसलिए कुछ सीएम साहब भी बोला भी है, और सीएम साहब जनता भी लास्ट टाइम में वो भी क्या है। इसलिए मैं चाहता है कि मेरा बैकवर्ड एरिया में, बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका हेल्प का बहुत जरूरी है। और ये एग्रीकल्चर का बात करता है, आज देखा एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा एलोकेशन दिया है, 1100 कुछ करोड़ दिया है। लेकिन ये एग्रीकल्चर का पॉलिसी को, एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो इसका पॉलिसी को मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी कल भी आज भी बात किया था। आपका जब तक पॉलिसी चेंज नहीं होगा, एग्रीकल्चर में कुछ होगा ही नहीं। आपने एक टाइम में आपका बजट में एलोकेशन में रखा है 600 करोड़, लेकिन आपने वहाँ पॉलिसी डाल के रखा है 50% बेनिफिशियरी जो बैंक से लोन लेना है। और बैंक वाला, इसलिए मैंने उस दिन बैंक लैंड का भी पॉलिसी दिखे गए बोल के बताया, यहाँ लैंड को मॉर्टगेज नहीं कर सकता है। मॉर्टगेज रखने से भी गवर्नमेंट उसको बैंक एक्सेप्ट करता ही नहीं है। इसलिए हो सकता है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपने बजट में बहुत हेल्दी बजट रखा है। आज फर्स्ट टाइम देखा है एग्रीकल्चर में इतना ये बजट रखा है, क्योंकि एग्रीकल्चर को इम्पोर्टिंग देना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा लोग जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अभी बड़ा दूसरा स्टेट में देखिए, प्रोफेसर को छोड़ के, डॉक्टर को छोड़ के, बहुत बड़ा कंपनी का नौकरी को ऑर्गेनाइज गार्डन कर रहा है। तो हम लोग का यहाँ भी एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को इंगेज करने का यही एक चीज़ है। हमारा बॉर्डर एरिया में तो देखिए लोग कितना यहाँ पूरा माइग्रेट होकर अर्बन एरिया में, मुझे थोड़ा टाइम देना है, तो पूरा आ गया। तो इसलिए आया कि वहाँ में गांव में क्या काम है, ना इनकम है ना क्या है। तो एग्रीकल्चर में हम लोग प्रमोट करेगा, कम से कम हम ये चाहता है, मेरा सजेशन है, एग्रीकल्चर में इतना बेनिफिशियरी सिलेक्शन मत कीजिए। एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा 4 या 5 सिलेक्शन कीजिए, थोड़ा अच्छा से पैसा दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और वो आदमी को, बेनिफिशियरी को स्किल भी देना है। नहीं तो हम अंधा-धुंधा तार बांटेगा, पुली बांटेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तब जाके वहाँ का मार्केटिंग को भी, मार्केटिंग का प्रॉब्लम तो होता है, सरकार उसको भी देखना है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह नियरेस्ट में कुल, तब जाके एग्रीकल्चर का करेगा तो वही आदमी का फायदा नहीं है। वहाँ गांव में बैठने वाला वेजेस में भी कुछ पैसा तो मिलेगा। इसलिए मैं इसकी तारीफ करता है, एग्रीकल्चर में इतना अच्छा पैसा रखा है। और यार अब यूथ जो 2004-25 को रखा है, तो यार अब यूथ को मैं सोचता है कि आप लोग एजुकेशन में सरकार ने इतना फोकस किया, सपोर्ट दे रहा है। स्पोर्ट्स में बोला, सीएम साहब ने उस दिन अनाउंस भी किया है, यहाँ बजट में भी लिखा है, ओलंपिक में कहाँ। और मैं ये सजेस्ट करता है कि यार अब यूथ बनाना है तो ये भी देख लीजिए, यार अब यूथ में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। ग्रेजुएशन करके कोई इंजीनियर का अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई बहुत सा ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है। तो इन लोगों को भी कम से कम हो सकता है सरकार ने कुछ सब्सिडी देके, क्रेशर मिक्सिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फैब्रिकेशन में कुछ सब्सिडी देके इनको भी बिजनेस एस्टेब्लिश करने देना है। तब जाके यार अब यूथ का सक्सेसफुल होगा। एक पार्ट सिर्फ हम एजुकेशन को देखने से भी नहीं होगा और स्पोर्ट्स को देखने से भी नहीं होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स एज का ऊपर में स्पोर्ट्स होता है। स्पोर्ट्स में हर लोगों को टैलेंट तो होता नहीं है, इसलिए कुछ लोग बिजनेस करना है। तो ऐसे में थोड़ा सपोर्ट देने से ठीक है। हम बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलेगा। और बहुत अच्छा बात है, मैं तो उम्मीद करता है यहाँ में 2000 करोड़ जो है स्टेट रूरल रोड जो PMGSY से कवरिंग नहीं हुआ है। हम तो उस दिन सीएम साहब को भी एक क्वेश्चन किया था, हम बहुत उम्मीद कर रहा है इस फंड से हमको कम से कम हमारा 5 बस्ती का कुछ तो मिलेगा। और
जो 3000 करोड़ रखा है जो एजुकेशन में, ये तो हम एकदम विश्वास करता है हमारा ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर तो खुद अपना सब शॉर्ट टाइम में सब जगह घुमा है, सबका क्या प्रॉब्लम है सारा रिपोर्ट ये, तो अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा बोल के हम उम्मीद करता है। और ये और एक चीज जो है यहां में क्या होता है, सरकार बहुत अच्छा काम करने से भी पहले मैंने जो बोला है, स्कीम देने का बाद में देखता है, हम खुद यहाँ देख रहा है। उस दिन सीएम साहब ने बहुत अच्छा बात बोला जब पानी तारम भाई ने एक जो रेजुलेशन है वो 0 आवर्स में उतारा है। करप्शन वाला को कभी भी छोड़ना नहीं है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे ऑफिसर हो। यहाँ इतना करप्शन है, हम खुद देख रहा है। बहुत सा इंजीनियर लोग, बहुत सा ऑफिसर लोग, अच्छा वाला भी बहुत है, ऐसे खराब लोग है। प्रोजेक्ट को सेंशन करके रखता है, जब तक कॉन्ट्रैक्टर नहीं आएगा पैसा नहीं देगा वो सेंशन भी नहीं है, ऐसे वाला लोगों का है। और यहाँ में क्या है, मिडिल क्लास का जो आदमी, पिछले बार आप लोगों ने रूल बनाया 50 लाख तक और उधर सिस्टम होगा। अभी 50 लाख का बाद में जितना भी है ऊपर होने से टेंडर होगा। और बहुत सारे लोगों का पास में जो टेंडर पेपर नहीं का बराबर जैसे है, लेकिन हम लोग ऐसे पॉलिटिकल लीडर हिसाब से हम लोग इलेक्शन में कमिटमेंट करता है। ऊपर में हम लोग जहाँ डेवलप करना है उस जगह पे कहीं कहीं गाँव में एक भी माने ट्रेडिंग लाइसेंस वाला नहीं है, तो मैं प्रैक्टिकल वे में बता रहा है, वो 1 करोड़ का टेंडर डालेगा और जो फार्म मालिक जो है झूठ मूठ का जीएसटी बोल के जहाँ 14% है 18% काट लेता है, फार्म का अगेंस्ट में वो 4-5% ले लेता है और डिपार्टमेंट कमीशन लेता है। बेचारा काम करने वाला क्या बचता है, कैसे हम लोग उसको बोलेगा आप क्वालिटी काम करो बोल के। इसलिए मैं चाहता है कि इसको भी थोड़ा इन्हेंस करके कम से कम 50, मैं बहुत सा महिला लोग का स्कीम भी देखा 20 लाख 30 लाख का, 20 लाख 30 लाख का आज का टाइम में स्कीम रख के क्या अब क्या डेवलपमेंट का आउटकम दिखाई देगा। मिनिमम 50 लाख का 1 करोड़ का होने से कुछ तो काम तो एसेट तो बनाएगा। इसलिए मैं सोचता है कि इसको भी थोड़ा सा 50 लाख का जगह में 1 करोड़ बढ़ा देने से ठीक है, क्योंकि उसको इजीली काम कर सकता है। नहीं तो ये बेचारा दूसरा पेपर से टेंडर करेगा, टेंडर मालिक पूरा काट देगा, बहानाबाजी करेगा, डिपार्टमेंट कमीशन ले लेगा। अभी यहाँ देखा सरकार तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं वही बार बार बोल रहा है, कहीं कहीं जगह डिपार्टमेंट इतना प्रॉब्लम देता है। मैं एग्जाम्पल अभी नाम उसका नहीं लेगा, मैंने आज डिप्टी स्पीकर साहब जो है प्रिविलेज कमेटी का चेयरमैन है, मैं एक ऑफिसर सीनियर ऑफिसर का ऊपर में मैंने केस देख कर रखा। इतना खुलासा सबका ऊपर नीचे नाम लेके पैसा लेते रहता है, मन मर्जी करते रहता है। तो कुछ कुछ लोगों को हम लोग, और यहाँ ऐसे बात नहीं है हम सारा डिपार्टमेंट को ब्लेम दे रहा है, सारा ऑफिसर को ब्लेम दे रहा है, लेकिन इतना ये लोग का गंदा का कारण से सरकार को बदनाम होता है, चीफ मिनिस्टर को बदनाम होता है, हमारा डीसीएम को बदनाम होता है। तो इसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि सरकार जो है, सरकार का अंदर में ऑफिसर काम कर रहा है और जब पैसा लेते समय, कमीशन लेते समय वो किसी का नाम लेगा, मंत्री का नाम लेगा, किसी का नाम लेगा, वो बदनाम इन लोग को हो। तो ऐसे ऐसे लोगों को हम तो कंप्लेंट तो दिया, इसलिए अभी नाम तो नहीं लेगा, इसलिए सरकार उसको भी थोड़ा सीरियस लेने से ठीक है। और बजट का चीज जो है, यहाँ देखा है कि हर बजट में सेंट्रल रेवेन्यू बजट है, स्टेट का बोलो, डिक्रीज तो होता नहीं, इंक्रीज होता है। हर साल में कम से कम 7% 8% इंक्रीज तो होता है। मैं सोचता है कि जैसे अभी बहुत सा चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग अंदर लोग सोच के बैठा होगा, लेकिन मैं ऐसे एक्सपीरियंस का हिसाब से मैं ऑन बिहाफ आप सब के लिए बोल रहा है, क्योंकि हम लोग पैसा देता है सरकार, स्टेट गवर्नमेंट मार्च को ज़्यादा तरफ रिलीज कर, तो मार्च को खर्चा कहाँ कर पाएगा। इसको भी आप लोग देखने से ठीक, हम सोचता है कि हम लोग बजट को भी 2 बजट बनाने से ठीक है। जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन का बजट जो है सितंबर अगस्त को बना के पैसा डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, हाँ ये काम कर, क्योंकि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये एक वर्किंग सीजन है, बारिश भी होता नहीं है। अब मार्च को एक एक्सपेंडिचर बजट होना चाहिए, कितना बजट एक्सपेंडिचर हो गया,
ये मेरा तरफ से एक ऐसे होने से, सिस्टम का साथ जाने से, क्योंकि मार्च को अब आरई का पैसा दे रहा, सब बी का पैसा दे रहा, कहाँ मार्च तो क्लोज होने का बाद फिर पैसा को वापस तो लेना। तो काम ऐसे ऐसे करके कभी कभी खेरी वोट ये वाला जो काम जो है, कभी कभी यहाँ से रिलीज नहीं करने से कॉन्ट्रैक्टर हम लोग को इतना गाली देता है। मुझे सिर्फ गाली नहीं देता है, सबको गाली देता होगा, सब एमएलए लोग। और जहाँ तक उम्मीद करता है, और ये हाइड्रो पावर का बात बोलने से, हाइड्रो पावर में मेरा उधर तो हम लोग पब्लिक पूरा सपोर्ट दे रहा है। कामिंग नदी है, पाचुक नदी है, पके नदी है, पची नदी है, परा नदी है, पचा नदी है। एक भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं करा। मैं उस दिन सीएम साहब को भी बोला, मेरा उधर में काफी है, नेपको को। और आप लोग जहां जहां में एंटी प्रोजेक्ट हो रहा है वहां पीछे पड़ रहा है सरकार। हम लोग प्रो वाला को कम से कम पूछो, हम लोग भी देने का रेडी है। हम लोग प्रोजेक्ट देगा, स्टेट का रेवेन्यू तो मिलेगा, हाँ, तो कम से कम उसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान देने से ठीक है। और ये एसआईडी का तो बोल दिया, एसआईडी में डिस्ट्रीब्यूशन में जहां जहां थोड़ा संतुलन नहीं है उसको थोड़ा देख करके थोड़ा ज़्यादा देने से अच्छा है। और बाकी जो तारीफ करने का है उसको तो हम नहीं बोलने से भी सब लोग बोल दिया है। जो आदमी कैजुअल कॉन्टिजेंसी एम्प्लॉयमेंट को जो उसका सैलरी को एनहेंस किया, बहुत उसके लिए आप दोनों को काफ़ी भगवान ने ब्लेसिंग देगा, वो अच्छा काम किया है। और बाकी जो है एक्चुअली मैं भी अभी गुवाहाटी जाना, बेटी भी बच्चा भी बहुत सीरियस हो रहा है, बार बार फ़ोन कर रहा है, इसलिए कल भी नहीं आ पाया है। इसलिए मैं यहाँ में हमारा डीसीएम साहब ने, हम हिंदी भी पढ़ने नहीं आता है, एक संदेश लोगों को दिया है। सफलता वो नहीं हो जाता है, हम सफलता वो नहीं जो हम पाते हैं, सफलता वो है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। हमारी कर्म है हमें प्रगति की दिशा देती है। ये लोगों को डीसीएम साहब का एक संदेश है, मेरा तरफ से एक डीसीएम साहब और सीएम साहब का एक संदेश है। देश की रंगों में दौड़ती है रेल, देश की रंगों में दौड़ती है रेल, देश के हर अंक को जोड़ती है रेल, देश के हर अंक को जोड़ती है रेल। धर्म जाति पाति नहीं जानती है रेल, छोटे बड़े सभी को अपना बनाती है रेल। मैं इसलिए सोचता है कि आप दोनों रेल जैसे चलना चाहिए, सबको लेके चलना है, कोई धर्म का बात नहीं करना है, कोई छोटे बड़े को नहीं बोलना है, कोई ओपोजिशन रूलिंग को नहीं बोलना है, सब ट्रेन जैसा आप दोनों दिबा में हम लोग को सब बैठा के चलना है। धन्यवाद। वाह वाह।